तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मेटोनमी। तो चलिए आइए समझते हैं कि मेटोनमी यानी क्या होता है और किस प्रकार इसका राइटिंग्स में हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें मेटोनमी के बारे में तो मेटोनमी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम किसी चीज़ का नाम ना लेकर उससे जुड़ी हुई किसी और चीज़ का यूज़ करते हैं। यानी कि जब हम किसी वर्ड को उसके क्लोजली रिलेटेड वर्ड से रिप्लेस कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है मेटोनमी। मतलब हम किसी चीज़ का नाम नहीं लेते पर उसका मतलब जो है वो हमें समझ में आता है क्योंकि वो चीज़ किसी और क्लोजली रिलेटेड चीज़ से जुड़ी हुई होती है, तो इसे हम जो है वो मेटोनमी कहते हैं। आई होप आपको एक अच्छे से आइडिया तो लग ही चुका होगा कि मेटोनमी यानी क्या होता है। अब इसे और भी अच्छे से समझाने के लिए जो है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि दिल्ली ने फैसला सुना दिया। अब यहाँ पर जो दिल्ली है उसका मतलब सिटी नहीं है क्योंकि दिल्ली कोई पर्सन नहीं है जो फैसला सुनाएगी, ओके। बल्कि यहाँ पर दिल्ली से मतलब है कि सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट। हमने क्या किया कि सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट यानी कि गवर्नमेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया, दिल्ली यूज़ किया क्योंकि वो वर्ड जो है वो उससे क्लोजली रिलेटेड था। तो इस तरह से हम जो है वो मेटोनमी का यूज़ करते हैं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है ऑफिस ने अभी तक सैलरी नहीं दी। अब ऑफिस को इंसान थोड़ी है जो सैलरी देगी, बल्कि यहाँ पर ऑफिस से मतलब है कि मैनेजमेंट या फिर एचआर, यानी कि मैनेजमेंट या फिर एचआर ने जो है वो अभी तक सैलरी हमें प्रोवाइड नहीं की है। लेकिन हमने क्या किया कि ऑफिस को जो है वो हमने मैनेजमेंट और एचआर से जोड़ दिया। यानी कि हमने क्या किया, उससे क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स को यहाँ पर जो है वो हमने रिप्लेस कर दिया, जो कि पढ़ने में जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, इम्पैक्टफुल लगता है, एक तरीके का इम्पैक्ट क्रिएट करता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या हो सकता है। यानी कि यहाँ पर ऑफिस से क्या मतलब हो सकता है, इस तरह से हमें जो है वो सोचने पर एक तरह से मजबूर किया गया है। देन इसके बाद हम जो है वो और भी कुछ एग्जाम्पल्स अब डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको जो है वो मेटोनमी क्या होता है इसकी एक अच्छी खासी डीपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो चलिए आइए इन्हें डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल आता है लेट मी गिव यू अ हैंड। दोस्तों यहाँ पर हैंड से मतलब पूरा हाथ नहीं है, बल्कि हैंड का यहाँ पर मतलब है मदद करना। यानी कि मुझे तुम्हारी मदद करने दो, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। आप ये नहीं कहोगे कि मुझे हाथ देने दो, बल्कि आप क्या कहोगे, लेट मी गिव यू अ हैंड। यानी कि एक तरीके का बोलने का तरीका है। यानी कि मदद से रिलेटेड हमें क्लोजली वर्ड क्या मिला कि हमें मिला कि हैंड। यानी कि मैं आपको जो है वो मदद करना चाहता हूँ, आपकी मदद करना चाहता हूँ, इसलिए मैं क्या करूँगा, लेट मी गिव यू अ हैंड। इसका मतलब जो है वो मदद होता है। देन हमारा सेकेंड एग्जाम्पल आएगा, ही ड्रैंक द होल बॉटल। यहाँ पर बॉटल का मतलब जो है वो लिटरली बॉटल नहीं है, बल्कि उसके अंदर का मौजूद कंटेंट है। यानी कि जैसे कि जूस हो सकता है, वाटर हो सकता है, वाइन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो कि बॉटल के अंदर मौजूद है। उसने बॉटल में जो था वो सब पी लिया, ना कि बॉटल ही चबा गया। तो यहाँ पर हमने हमने बोलते टाइम क्या कहा कि उसने जो है वो पूरी बॉटल ही पी ली। यानी कि हम कहते हैं ना बहुत बार कि उसने जो है वो पूरी बॉटल ही पी ली। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो लिटरली बॉटल खा चुका है, नहीं, बल्कि वो जो बॉटल में कंटेंट मौजूद था वो उसने पूरा पी लिया है। हमने क्या किया कि जो अंदर का कंटेंट है, जो भी कोई हो सकता है, यानी कि जूस, वाटर, कुछ भी, उसे हमने क्या किया कि उसे हमने जो है वो पूरी बॉटल से एसोसिएट कर दिया। यानी कि उससे रिलेटेड वर्ड से हमने जो है वो रिप्लेस कर दिया, जो कि एक डीपर मीनिंग यहाँ पर कन्वे कर रहा है। देन इसके बाद हमारा थर्ड एग्जाम्पल आता है, द पेन इज माइटियर दैन द स्वॉर्ड। यहाँ पर जो पेन का मतलब है, यानी कि अगर इसका लिटरल मीनिंग देखें तो यहाँ पर क्या मतलब आता है कि एक जो पेन है वो एक तलवार से ज़्यादा ताकतवर है। अब सुनने में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, लेकिन इसका मीनिंग समझिए आप। मीनिंग क्या है इसका, यहाँ पर पेन का मतलब है कि लिखने की ताकत या फिर आइडियाज़ या फिर नॉलेज, यानी कि हमारी बुद्धि, हमारे विचार, हमारा जो ज्ञान है वो। पेन को यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट किया गया है, पेन का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि ताकत, आइडियाज़ या फिर नॉलेज। और स्वॉर्ड, स्वॉर्ड का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि युद्ध या फिर वायलेंस। यानी कि यानी कि यहाँ पर जो युद्ध होता है, यानी कि वायलेंस जो होती है, उसे किससे रिप्रेजेंट किया गया है, तो स्वॉर्ड से रिप्रेजेंट किया गया है। यानी कि इस सेंटेंस का मतलब क्या निकल कर आता है कि नॉलेज इज़ मोर पावरफुल दैन वायलेंस। यानी कि हिंसा से ज़्यादा पावरफुल क्या है, ज्ञान है।
तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि द पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड। देन इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल है हॉलीवुड इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ मूवीज़। दोस्तों यहाँ पर जो है वो हॉलीवुड को एक जगह के तौर पर रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन यहाँ पर हॉलीवुड यानी कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री से है, यानी कि हॉलीवुड में जो है वो पूरी फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट किया गया है। देन हमारा लास्ट एग्जाम्पल है द क्राउन विल फाइंड एंड हियर। दोस्तों क्राउन का मतलब एक्चुअल ताज नहीं है, बल्कि क्राउन से मतलब है यहाँ पर किंग या फिर क्वीन यानी कि मोनार्की, तो उसे कहा जाएगा यहाँ पर क्राउन। हमने क्या किया इन सारे एग्जाम्पल्स में, इनसे क्लोजली एसोसिएटेड यानी कि इनसे क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स को हमने जो है वो हमारे मेन वर्ड्स के साथ रिप्लेस कर दिया, जो कि अब एक डीपर मीनिंग कन्वे कर रहे हैं और इन्हें और हमें जो है वो सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि मेटोनिमी यानी क्या होता है, किस तरह से यूज़ होता है राइटिंग्स में इसका। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी कोई भी नए आने वाले वीडियोस से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले फिगर ऑफ स्पीच के वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप सभी फिगर ऑफ स्पीच को एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।